स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। तो जैसे कि आपके जो स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं ना, मतलब जो लेस अमाउंट के अंदर आपके साल्ट्स डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर, जैसे कि AgCl हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया इसके अंदर। ये थोड़ी सी अमाउंट के अंदर अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट होता है, जैसे Ag पॉजिटिव प्लस है Cl माइनस के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है ना, वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे इसके लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आपने वैल्यू निकाली इसके लिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई आपकी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई आपकी K इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन में AgCl की कंसंट्रेशन। लेकिन AgCl की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट, क्योंकि वो सॉलिड के अंदर था। आपको पता है, हमने बताया था सॉलिड लिक्विड की कंसंट्रेशन हम कितनी मान के चलते हैं? 1 लिख के चलते हैं। तो K इंटू क्या हो गया? AgCl इज इक्वल टू KSP, मतलब सोल्युबिलिटी कांस्टेंट, या तो KSP हमने सोल्युबिलिटी कांस्टेंट ले लिया। तो K सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू Cl माइनस। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है आपका? वो होता है आपका प्रोडक्ट होता है किसका? आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स आयंस का। ठीक है, जो आपके आयंस बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन का आप क्या करते हो? आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करते हो। अगर ये आपके ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के अंदर आयंस के अंदर डिसोशिएट होता है, तो आप उन नंबर ऑफ मोल्स को इनकी पावर के अंदर रेज करते हो। ठीक है, ये होता है आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक आप आता है कॉमन आयन इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे कि आपने कोई AB इलेक्ट्रोलाइट लिया जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, जिसको आप डिसोशिएट करते हो तो किस में डिसोशिएट हो जाता है? A प्लस प्लस B माइनस के अंदर हो जाता है। ठीक है, और आप इसके अंदर क्या करते हो? फिर से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर आप एक साल्ट डाल दोगे। ठीक है, साल्ट किसका होगा? आपका साल्ट होगा आपका, जैसे कि एक ऐसा साल्ट होगा जिसके अंदर जो आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया था, इसका कोई ना कोई कॉमन आयन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आपने साल्ट लिया है, साल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन Ac और Bd ले लिया। इसके अंदर Ac के अंदर A कॉमन आयन है और Bd के अंदर B कॉमन आयन है। जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हो ना, तो जो आपका इक्विलिब्रियम होता है ना, वो शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड का आपका वीक एसिड होता है CH3COO माइनस के अंदर प्लस H प्लस के अंदर, ये क्या हो गया आपका? डिसोशिएट हो गया थोड़ी सी अमाउंट के अंदर। आपने एक साल्ट लिया किसका? वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, मतलब आपने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के एक साल्ट बना लिया। तो आपका वीक एसिड क्या था? CH3COOH था, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या था? NaOH था। तो इसका साल्ट क्या बन गया? CH3COO Na। तो सोडियम एसिटेट बन गया आपका साल्ट। जब आप इस सोडियम एसिटेट को इसके अंदर डालते हो ना, डिजोल्व करते हो इसके अंदर, जो आपका वीक एसिड था, वीक इलेक्ट्रोलाइट था, एसिटिक एसिड, तो इसके अंदर CH3COO माइनस क्या है? कॉमन आयन है दोनों के अंदर। तो ये जो CH3COO माइनस, ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग साल्ट होने की वजह से यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, डायरेक्टली आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन आएगी। तो क्या होगा? CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, जिसकी वजह से जो आपका एसिटिक एसिड था उसके अंदर से जो CH3COO माइनस बाहर निकल रहा था ना, वो क्या हो जाएगा? निकलना बंद हो जाएगा। मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सुप्रेस हो जाएगी। मतलब जितना बन रहा था उतना भी नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से आपके जो इक्विलिब्रियम होता है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि एप्लीकेशंस आपको करनी नहीं है। उसके बाद आपका बचता है बफर सॉल्यूशंस। इसके अंदर जो आपके पीएच वगैरह के क्वेश्चंस है वो आपको क्लासेस लगेंगी तो पीएच वगैरह निकालना सिखाएंगे। ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो जिसके अंदर आप क्या करते हो कि जब आप थोड़ी सी क्वांटिटी एसिड की या थोड़ी सी क्वांटिटी उसके अंदर बेस की डालते हो, तो उसकी पीएच की वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, मतलब उसकी पीएच की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो बफर सॉल्यूशन एक आपका ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप जब थोड़ा सा एसिड या थोड़ी सी बेस की अमाउंट डालते हो तो उसके पीएच के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, उसे बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये बफर एक्शन होता है आपका। तो बफर कैपेसिटी और इंडेक्स कैसे होती है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेसिस which added to the solution to change the pH of the solution of 1 degree is known as buffer capacity index। इसको डिनोट करते हैं डिटा से, नीटा से। नीटा इक्वल टू क्या हो गया? DN अपॉन में P dPW। ठीक है, ये आपको याद नहीं भी हो तो रहने देना। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अपने टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन आते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ, जैसे कि सिंगल सब्सटेंस का ले लिया तो साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर का हो गया, तो सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर के अंदर एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन आते हैं। एसिडिक बफर सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर आप क्या होता है? ए सॉल्यूशन एसिड एंड देयर रिस्पेक्टिव साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस।
ठीक है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप क्या डालते हो, एक वीक एसिड डालते हो, साथ में उस वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट बना के डालते हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। मतलब इसके अंदर एक तो क्या प्रेजेंट होगा, आपका वीक एसिड प्रेजेंट होगा, प्लस में इसके अंदर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट प्रेजेंट होगा, जैसे CH3COH प्लस में CH3COONA। बेसिक बफर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक तो वीक बेस प्रेजेंट होगा आपका, और इस वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट बना हुआ प्रेजेंट होगा। जैसे कि आपने वीक बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका आप क्या बनाओगे, साल्ट बनाओगे किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। तो NH4OH प्लस में HCl ले लिया आपने, तो NH4Cl इसका क्या बन गया, साल्ट बन गया। तो NH4OH प्लस में NH4Cl, ये क्या होता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है आपका। ठीक है, यूनिट आपकी कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।